फ़र्द अराज़ी क्या है, जमोबंदी क्या है, खेवट किसको कहते हैं, खाता किसको कहते हैं, खसरा किसको कहते हैं और फ़र्द में आप अपना हिस्सा किस तरह निकालेंगे। आज की वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपको आपका हिस्सा फ़र्द में कैलकुलेट करने का तरीका हम बताएंगे आज एक इंतहाई आसान तरीके से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील नामा की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ़र्द जब आपको पटवारी देता है तो आपकी समझ में नहीं आता कि पटवारी ने आपका हिस्सा जो वो उस फ़र्द में लिखा हुआ है वो किस तरह कैलकुलेट करके दिया है। तो आज की इस वीडियो में फ़र्द के हवाले से चंद इंतहाई ज़रूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे और इंतहाई सिंपल और आसान तरीके से आपको बताएंगे कि आप फ़र्द में अपना हिस्सा या किसी शख्स का हिस्सा किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी तो नाजरीन, ये हमारे पास फ़र्द की कॉपी आ गई है। सबसे पहले जो आपके लिए समझने की बात है वो रेवेन्यू डिवीज़न को समझने की बात है कि महकमा माल में ज़मीन की तकसीम किस तरह होती है। सबसे पहले मुल्क है, उसके नीचे या उसके सब डिवीज़न जो है वो सूबे हैं। एक सूबा फिर मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम होता है। ये जो मैं जिस पे हाईलाइट किया जा रहा है ये डिस्ट्रिक्ट है, फ़र्द के ऊपर भी इसका ज़िक्र होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट की जो डिवीज़न है वो फर्दर तहसील वाइज होती है। ये तहसील हुआ, तहसील को फिर मुख्तलिफ़ मौज़ाजात में तकसीम किया जाता है। तो ये फिर तहसील, एक तहसील में बहुत सारे मौज़े हो सकते हैं। फिर उसके बाद तहसील की डिवीज़न के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहली डिवीज़न है वो है खेवट की। खेवट या जिसको हम कहते हैं खाता या अंग्रेज़ी में जिसको हम होल्डिंग कहते हैं, ये उसका नंबर है जो हमारे पास ये रेड लाइन या हमने ब्लॉक में बनाया है 471 इसका नंबर है 471। तो ये जो खाता है ये सब डिवाइड होता है फिर खसरे में और ये खसरा नंबर है। एक खाता जो होगा ये याद रखें कि वो सिर्फ एक खसरे पर भी मुहित हो सकता है और एक से ज़ायद खसरों पर भी मुहित हो सकता है। तो फिर खसरा हो है, हर खसरे का अपना रकबा होता है। ये खसरा 20 कनाल और 5 मरले का है। फिर अब समझने की बात यह है कि जो फ़र्द अराज़ी है ये इसके कॉलम होते हैं। ये पहला कॉलम हुआ, फिर इसके बाद ये दूसरा कॉलम हुआ, इसी तरह ये तीसरा कॉलम हुआ, फिर ये चौथा, पांचवा, छठा और ये आखिर में इसके 12 कॉलम्स आ गए हमारे पास। तो जो अहमियत के हामिल इसमें चीज़ें हैं उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं येलो रंग कलर, और ये आपके साथ मैंने स्काई ब्लू कलर में इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये रेड ब्लॉक्स मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं। इसमें जो आपके लिए समझने वाली बात है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि आज हम आपको ये सिखाएंगे कि फ़र्द में आप किसी शख्स का रकबा किस तरह निकालेंगे। तो उसके लिए जो कॉलम्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो ये आप ज़रा काइंडली इसको देखें। जो पहला कॉलम है खेवट के हवाले से या खाते के हवाले से या जिसको हम होल्डिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये कॉलम इम्पोर्टेंट है। 471 इसका नंबर है। फिर इसके बाद ये वाला कॉलम इम्पोर्टेंट है, नाम मालिक माए अहवाल वाला कॉलम, ये कॉलम नंबर 4 है। इस कॉलम में इसका ज़िक्र होता है। ये बेसिकली इस खाते में ये जो 471 नंबर खाता है इसमें जितने मालिकान होंगे वो उनका नाम इस कॉलम में नाम मालिक में अहवाल में लिखा जाएगा। लेकिन चूंकि अब आपको ये भी शायद फ़िक्र होगी कि जो फ़र्द सामने है इसमें तो सिर्फ मोहम्मद अशरफ साहब का नाम है इस कॉलम में, तो औरों का नाम क्यों नहीं है। तो बेसिकली इस इशू ये है कि ये मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं ये पटवारी साहब के पास गए हैं और उनसे कहा है कि ये जो 471 नंबर खाता है इसमें सिर्फ मुझे आप मेरी मलकियत का फ़र्द दें। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो मोहम्मद अशरफ साहब हैं उनको उनके रकबे का इस खाते में जितना रकबा उनका बनता है तो वो उसका फ़र्द दिया, बाकी मालिकान के नाम इधर इंदराज करके नहीं दिए। तो ऐसे फ़र्द को फ़र्द मुंतकिला कहते हैं जिसमें दीगर मालिकान का ज़िक्र नहीं होता नाम के। तो ये देखें ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा ये मुंतकिला लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये मुंतकिला निकाला हुआ है इस अशरफ साहब का।
तो अब इस खाते का जो कुल रकबा है, ये हिस्से जो हैं वो यहाँ लिखे होते हैं, या अगर आप इसको देख पाएँ ये 4860, ये इसके नीचे अगर आप मुलाहिज़ा करें तो ये उर्दू में भी इसका लिखा हुआ है कुल 4867। तो ये कुल हिस्से हुए, ये इस खाते के कुल हिस्से हुए 471 नंबर खाते के, ये कुल हिस्से हुए कि जो इस खाते के हैं। अब इसमें मोहम्मद अशरफ साहब के जो हिस्से हैं वो 561 हैं, जहाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 500 ये 4860 हिस्सों में इसके जो अपने हिस्से हैं वो 561 हिस्से हैं, और इस खाते का जो खसरा है वो यहाँ लिखा हुआ है 256 इसका खसरा नंबर है, और इस खसरे का कुल रकबा 20 कनाल और 5 मरले हैं। तो ये ऊपर इसका रकबा भी लिखा हुआ है, और ये रकबा में जितने कनाल इसके हैं कुल, ये इधर इसका इंदराज हुआ पड़ा है 20 कनाल 5 मरले। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो 561 है इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल 4860 पे। ये वैसे ही है जैसे एक बच्चा तालीम में जब उसके एग्ज़ाम देता है और उसका रिज़ल्ट आता है, तो जो उसके हासिल करदा मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है उसके टोटल मार्क्स के ऊपर, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ पे चूँकि उसका परसेंटेज निकाला जाता है तो 100 पे करते हैं। हम यहाँ इसके मोहम्मद अशरफ साहब के रकबा जो 561 हिस्से हैं ऊपर लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कुल हिस्से पर 4860 पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ 100 पे करते थे, यहाँ 20 कनाल और 5 मरले पे करेंगे। तो 561 जो है ये मोहम्मद अशरफ साहब का हिस्सा है, इसको डिवाइड करेंगे कुल पे 4860 हिस्से हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, इक्वल करेंगे जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया करेंगे। 20 कनाल और 5 मरले हैं, तो जो कनाल होंगे उसको 20 लिख के इसी तरह लिखेंगे, उसमें कोई रद्द बदल नहीं करेंगे। फिर अशारिया लिखेंगे, अशारिया के राइट साइड पे जो है उसको हम मरले लिखेंगे। लेकिन मरले के लिए ये याद रखें कि जो 5 मरले यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मरले जब हम कागज़ से या फ़र्ज से कैलकुलेटर में लिखेंगे तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, यानी चाहे जितने भी मरले होंगे, चाहे 10 मरले हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, चाहे जितनी भी हैं। या यहाँ पे 5 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे साथ 5 ज़रबे 5 यानी 25। तो यहाँ 25 लिखेंगे, 20 कनाल अशारिया 25 लिखेंगे, इक्वल करेंगे। तो अब ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो 2 कनाल आया है। ये देखें पटवारी साहब ने भी यहाँ पे फ़र्क 2 कनाल का दिया है, लेकिन अशारिया के बाद जिसको हमने मरले लिखे थे यहाँ पे 3375 आया है, जबकि पटवारी साहब ने यहाँ 7 मरले लिखे। अब ये किस तरह आया है? ये इस तरह आया है कि जब हमने मरलों को 5 मरलों को यहाँ पे जब कैलकुलेटर में चढ़ाया था तो आपको याद होगा कि हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया था। अब जब कैलकुलेटर से इनको दोबारा यहाँ पे चढ़ाएंगे कागज़ के ऊपर, तो इन मरलों अशारिया के जो राइट पे मरले लिखे हैं उसको फिर डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। और अगर ये प्रोसेस हमने नहीं किया तो रिज़ल्ट हमारे पास सही नहीं आएगा। तो जब अशारिया 3375 को 3375 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें जी, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट है अशारिया 0675, यानी 6 मीन्स 6 मरले और 7 यानी तकरीबन ऐसे समझे एक और मरला भी है, यानी अगर अशारिया 65 होता तो 6.5 होता, चूँकि 6.5 से ज़्यादा है तो इसको 7 मरला कंसिडर किया जाएगा। और ये देखें पटवारी साहब ने इसको 7 लिखा है। तो ये था हमारे पास एक खाते में मोहम्मद अशरफ साहब का रकबा निकालना। अब हम खैर है इसको 1-2 दफ़ा मज़ीद देखते हैं, 2 खातों में और भी कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको इस चीज़ का, इस खाते का भी रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। और ये देखते हैं चलें। तो ये दूसरा खाता जो हमारे पास आ गया है वो है, ये खाता नंबर है, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि जो पहला कॉलम होगा उसमें कोई भी नंबर आएगा वो खाता नंबर होगा। तो ये है 484 खाता है,
फिर इस खतूनी की दूसरे कॉलम की ज़रूरत हमें नहीं है, तीसरे की भी नहीं है। फिर ये चौथे कॉलम में कुल रकबा इस खाते का है, कुल हिस्स जो हैं इस खाते के 550 हैं, वही मोहम्मद अशरफ साहब हैं। इसका जो इस खाते में हिस्स है वो 63 हिस्से हैं, और जो खसरा नंबर है वो 261 है। इसका रकबा है 27 कनाल और 10 मरले। अब हम मोहम्मद अशरफ साहब के इन 63 हिस्स को कैलकुलेट करेंगे कि ये 27 कनाल 10 मरले में कितना रकबा बनता है। तो अब 63 हिस्से जो हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, ये मोहम्मद अशरफ साहब के हैं, डिवाइड करेंगे कुल उस खाते के हिस्से के ऊपर, ये 550 हैं, ये इक्वल होगा। तो फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रकबे से। अब टोटल रकबा 27 कनाल और 10 मरले हैं, तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था 27 कनालों को उसी तरह लिखना है। फिर अशारिया लिखेंगे, अशारिया की राइट साइड पे मरले लिखने, लेकिन मरले जब आप फर्द से कैलकुलेटर पे चढ़ाएंगे या कोई कागज़ से कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमेशा जितने भी मरले होंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो 10 मरले हैं तो 10 × 5 यानी 50 होंगे, तो हम यहाँ पे 50 लिखेंगे, इक्वल करेंगे। लें जी, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है 3 कनाल, और ये 3 कनाल हो गए। ये पटवारी साहब ने भी 3 कनाल इसके निकाले हुए हैं, ये 63 हिस्से थे इसके, इसमें 3 कनाल इसके निकाले हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास अशारे के बाद मरले यहाँ 15 लिखे हुए हैं, और इसकी वजह ये थी कि हमने कैलकुलेटर पे चढ़ाते हुए मरलों को 5 पे मल्टीप्लाई किया था। तो अब कैलकुलेटर से दोबारा कागज़ पे चढ़ाने का या फ़र्द पे चढ़ाने का लिखने का फ़र्द आ गया, तो अब वक्त आ गया। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, अशारिया 15 को यानी अशारिया 15 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो चलें देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है इसका। तो अब ये हो गया अशारिया 1.5, इसको डिवाइड करते हैं हम 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ये 3 मरले। तो ये वही सूरत हाल हुई जो हमने आपको पहले भी समझाया था। अशारिया के इस बार 3 मरले आ गए हमारे पास, ये पटवारी साहब ने भी 3 मरले लिखे, तो 3 कनाल और 3 मरले हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। एक खाता और हम कैलकुलेट करते हैं अशरफ साहब की ज़मीन, एक और खाता जो इसके नीचे है पहले कॉलम में, वो 485 है। इसको भी देखते हैं, इसका कुल रकबा 5818 है, जबकि इसने का अपना हिस्सा मोहम्मद अशरफ साहब का 13 है, और इसका खसरा नंबर जो है वो 269 है, जिसका कुल रकबा जो है 145 कनाल और 9 मरले हैं। अब करना क्या है, अशरफ साहब का रकबा कैलकुलेट करने के लिए 13 को डिवाइड करेंगे कुल हिस्से के ऊपर 5818 पे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे कुल रकबे के ऊपर। हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा मोहम्मद अशरफ साहब की ज़मीन का कि उसका कितना बनता है। तो चलें कैलकुलेट करते हैं। तो 13 लिखते हैं, 13 को डिवाइड करते हैं, ये मोहम्मद अशरफ साहब का हिस्सा है, कुल हिस्से हैं 5818, तो 5818 लिखते हैं, इसको इक्वल करते हैं, जो भी रिज़ल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई बाय कुल रकबा करते हैं। कुल रकबा 145 कनाल है, और फिर 9 मरले हैं, मरलों को अशारिया की राइट पे लिखते हैं, लेकिन 9 मरलों को अगर कागज़ से कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो तरीका यह है कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 हमारे पास आएगा। तो ये लिख के फिर इक्वल डालेंगे। अब ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया अशारिया 325। अब चूंकि इस साइड पे 0 ही हमारे पास वो है कनाल हैं, तो कनाल तो 0 पटवारी साहब ने भी इधर लिखे हुए हैं, 0 हैं। अब मरले ही इधर कैलकुलेट करेंगे, तो मरले जब कैलकुलेटर से दोबारा कागज़ पे या फर्द पे लिखे जाएंगे तो फिर डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो आए डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, तो ये अशारिया 325 को डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जाएगा 6.5 मरले। 6 मरले और 5 का मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये फिर आधा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखें कि पटवारी साहब ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें ये 6.5 मरले, चूँकि 0 कनाल हैं और 6.5 मरले हैं, तो ये इस तरह कैलकुलेट हुआ। फिर इसका जो इसके बाद का जो खाता है वो 617 खाता नंबर है, उसमें मोहम्मद अशरफ साहब के 16 हिस्से हैं, कुल 92 हिस्से हैं।
ये कुल 92 लिखा हुआ है। और फिर उसके जो खसरे नंबरात हैं, अब ये देखें यहाँ पे 2 खसरा जात हैं, एक खसरा ये है और दूसरा खसरा ये है। तो खसरे 2 हो गए इस खाते में। एक खसरे का रकबा 11 कनाल 9 मरले है और दूसरे खसरे का 34 कनाल 11 मरले, यानी कुल 46 कनाल और 0 मरले का ये खाता है। ये जो खाता 616 है ये बेसिकली टोटल रकबा इसका 46 कनाल है। अब कैलकुलेट करते हैं। इसमें पटवारी साहब ने देखें 8 कनाल निकाले हुए हैं। ये रेड पेन से एंट्री जो होगी वो जो मालिक होगी उसकी मलकियत के होंगे। तो अब 16 को हमने डिवाइड करना है टोटल पे और फिर टोटल रकबा 46 है तो उस पे मल्टीप्लाई करके हमने कैलकुलेट करना है कि इसका कितना रकबा बनता है। चलें करते हैं। तो ये हम लिखते हैं 16 और इसको डिवाइड करते हैं 92 पे, जो कुल खाते के हिस्से हैं इक्वल करेंगे। जो भी रकबा जो भी फिगर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 46 करेंगे तो ये 46 उसके कनाल्स है। चूँकि इसमें मरले नहीं है तो मरलों की अशारिया डाल के लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल करेंगे तो ये देखें हमारे पास रिज़ल्ट 8 आ गया। 8 पटवारी साहब ने भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह कैलकुलेट होता है रकबा, ये 8 कनाल। और ये फिर क्या किया पटवारी साहब ने, 2 कनाल 7 मरले को, 3 कनाल 3 मरले को, और फिर उसके बाद ये वाला जो 8 कनाल है 0 मरले को कैलकुलेट करके इसका टोटल रकबा 13 कनाल और 16.5 मरले लिखे हुए हैं। यहाँ पे मीज़ान कुल रकबा इधर लिखा हुआ है साथ में, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इन्होंने पटवारी साहब ने तमाम रकबे को इस तरह कैलकुलेट किया हुआ है। जी तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको मालूम हो गया होगा कि फ़र्द में आप अपना हिस्सा किस तरह निकालेंगे। इंतहाई सिंपल सा प्रोसीजर था। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।